जिन भी भाइयों का सीपीयू में टियर 1 हो चुका है, उन सबको मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा भी ऐसे हुआ तो मैं खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। बट ये बात आप ध्यान रखना कि आपका अभी मेन एग्ज़ाम टियर 2 होगा, जिसमें जिसमें 200 मार्क्स की पूरी इंग्लिश पूछी जाएगी। और बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो सीपीयू की भी तैयारी कर रहे होंगे, सीजीएल की भी तैयारी कर देंगे और एनटीपीसी भी दिए होंगे। और एनटीपीसी जस्ट इससे पहले अभी अपने एग्ज़ाम दे के आए हो, और उसका भी आंसर कि आज या कल में शायद आने वाला ही होगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आप किस में ज़्यादा रिलायबल हो। ये नहीं कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ढंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि आप तो चलिए शुरू करते हैं। 200 मार्क्स की, तो आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। वो लोग बहुत डीप में भी पूछते हैं। इनफैक्ट वोकैब जो होता है उनका, आप वोकैब कितना भी रट लो, फिर भी एक या दो आपको वोकैब ऐसा पूछो, ऐसा आएगा ना, आप मतलब लगाने हो कहीं सुने होंगे, मतलब आपको हिंदू एडिटोरियल करते होगा तो आप शायद कर लोगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो अभी से आपको ग्रामर पे फोकस करना है, ग्रामर पे, नरेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब वॉइसेस पे, पैसिव वॉइस, वोकैबलरी पे। तो आप डे का रूटीन बना लो कि जैसे कि मुझे 30 वोकैब पर डे करना है। 30 वोकैब मीन्स 30 वोकैब मुझे करना है, 30 वोकैब। नरेशन वॉइसेस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं, जंबल वर्ड भी करना है आपको। तो ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। नरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछ आ रहा है। जब मैंने सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, ये सब नरेशन पूछते ही आ रहा है। ये सब वॉइस भी अच्छे 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। सीपीओ में प्री में देखा होगा 4-5 क्वेश्चन के वॉइस से होंगे। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। अब प्लस कॉम्प्रिहेंशन हो जाए तो कॉम्प्रिहेंशन आपका पूरी प्रैक्टिस से बेस है। ये कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया जाएगा। तो आप एक टारगेट बना लो कि मुझे 30 वोकैब करना है सुबह, इडियम फ्रेजेस करना है 1 घंटा, और सेक्शनल मॉक आप दो। आपको पता चले कि मैं किस पार्ट में वीक हूँ, ग्रामर में वीक हूँ, ग्रामर में कौन सा पोर्शन पे वीक हूँ, टेंसेस पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, या फिर एडजेक्टिव पे, वर्ब पे। तो ये सब धीरे धीरे आपको अभी टाइम मिला तो आपको पता चलेगा। और एक टॉपिक को अब स्ट्रॉन्ग करो, तभी जाके आप कंपटीशन में आप बहुत आगे निकल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपका बेसिक ही काम आने वाला है। एट द एंड आप सोचोगे, आप एक जनरलाइज वे में पढ़ोगे तो आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि आप कितना भी रट लो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते भाई मेरे तरह रट के, हर चीज़ रट के नहीं। आप हर एक चीज़ को थोड़ा सोचो, इमेजिन करके पढ़ो कि सेंटेंस क्यों ऐसा बोला गया है, इसमें क्या क्या वर्ड्स कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन क्या है, नाउन और एडजेक्टिव में कैसे रिलेशन बना रहा है, किस चीज़ से कैसे, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड क्वालिफाई एडजेक्टिव कौन सा वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह का आपको ब्रेकिंग ऑफ सेंटेंस आना चाहिए अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो, क्योंकि 200 मार्क्स का पूरी इंग्लिश ही है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा उस फील्ड में जाने के लिए, तभी आप वर्दी बन पाओगे भाई, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो देखता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा। पर आप ध्यान रखना कि एनटीपीसी वालों के लिए तो मैथ, रीजनिंग और जीके, पर जीके यहाँ 50 मार्क्स की होगी, जो कि काफ़ी काफ़ी बड़ा पोर्सन है, बहुत ज़्यादा पोर्सन, काफ़ी बड़ा पोर्सन। टाइम आपको उतना ही मिलेगा, और 50 मार्क्स भी आपको करंट पढ़ने पड़ेंगे। करंट तो आपको आएगा ही, कंप्यूटर कुछ भी, लेकिन नया नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी को आपको और बेहतर पढ़ना है। कंप्यूटर हो गया। हम्म, 1 मिनट। हम्म, 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 ये पेन क्यों नहीं काम करती है? अच्छा, समझ, चलो आज हम, चलो ठीक हो गया। कंप्यूटर आपको पढ़ना है स्पेशल, स्पेशल नहीं बोलते मतलब टाइपिंग, हाँ टाइपिंग स्पेशल हो जाता है। टाइपिंग बहुत लोग करते नहीं है, तो टाइपिंग करना पड़ेगा आपको। टाइपिंग मतलब आपको मैक्सिमम 35 पेज में, 35 पे रखना पड़ेगा, 30 से मतलब 32-35 तरह रेंज में। टाइपिंग और मैथ वगैरह तो वही सिलेबस है। और जीके, जीके तो परमार्थ से ही पढ़ो, बेस्ट लेक्चर दिए मैंने पोलाइटी के। मैंने उनसे पोलाइटी भी कवर किया था, लेकिन अच्छे अच्छे से पोलाइटी करा थे। मेरे 5 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन मैंने सब कर लिया, पाँचों 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 मैंने कर लिया इसमें पोलाइटी में। और हिस्ट्री जो मेरे पोर्शन में आए थे, हिस्ट्री 2 क्वेश्चन आए थे, एक गुप्ता काल की एडमिनिस्ट्रेशन बारे में आया था, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वो अच्छा स्टेटमेंट मतलब इसमें कौन सा कैसे रूल किया था, वो किस चीज़ का स्टेटमेंट, तो वो मैंने नहीं कर पाया। तो हिस्ट्री हिस्ट्री मेरे से पता नहीं क्यों, इतिहास मेरा अच्छा नहीं है क्या, बनता ही नहीं यार इतिहास में। एक फिर स्टैटिक्स आए थे क्वेश्चन, एन राजम, एन राजम किससे संबंध रखते हैं, तो ये भी मुझे याद था, तो वायलिन मैंने करके आ गया ये। और कथक का आंसर है,
तो इससे आसान क्वेश्चन आए थे तो मुझे याद था, तो ये मैंने कर लिया क्योंकि पढ़ा हुआ था। हार्ड पूछे तो कोई बात नहीं, यूपी कथक है। और ट्रिक भी याद था। कथक का, अरे महाराज, सत्यम सत्य कथा रखो, प्रोनाउंस से कराए हुए थे तो आप कर सकते हो। सत्यम से हो गया पाता चिन्ह सत्यम, तो सीखे महाराज से बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। आप ये सब कर सकते हो मुझे पढ़े होंगे तो। उचित, और आप स्टैटिक पे थोड़ा कम फोकस करना, पर मेरे में 4-5 क्वेश्चन आ गए थे स्टैटिक से लास्ट। मैं लास्ट दिन था, लास्ट दिन फर्स्ट शिफ्ट। और ठीक है, याद था तो कर लिए। और पॉलिटी हो गया। पॉलिटी तुम अच्छे से करो, आप आर्टिकल नहीं छोड़ सकते पॉलिटी में। आर्टिकल, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हो गया, फिर केसेस, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। फिर आपके आप ये भी पढ़ लेना, कमेटी, कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गया। फिर एस्टिमेट कमेटी, ये सब आपको देख लेना है सब। फिर काउंसिल, जैसे काउंसिल आपका आता है इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल कितने हैं? 5 जोनल काउंसिल है। फिर जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर। तो ठीक है, ये सब आप देख लेना। और क्या बोलते हैं, आर्टिकल हो गया, केसेस अमेंडमेंट, और फंडामेंटल राइट, डीपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इससे क्वेश्चन भर भर के आए डीपीएससी से। डीपीएससी से हो गया। फिर 32 से मतलब 35 देख लेना, 32 से मतलब 35 जो से है। 30 से 35 हो गया आपका। ये फंडामेंटल राइट आपका हिस्ट्री हो जाएगा। 34 में का मार्शल लॉ लग जाएगा। 35 में आपका 35 में का कुछ फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड भी है, इसी तरह कुछ है आपका। तो ये सब आप देख लेना। डीपीएससी हो गया। तो यही सब है, आप तैयारी करते रहो। और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप इससे कमेंट करोगे वैसे ही। कुछ स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा। और लाइव मॉक मैं देखता हूँ मार के, ये टेस्ट पे आऊँगा, लाइव मॉक मारने लगाऊंगा, तो बताऊंगा कैसे कैसे लगाता टाइम बचाने के लिए। थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप कमेंट करना जो भी आपको दूसरा नीड होगी कुछ जानने के लिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है।